नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं में से एक विधा है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो इस विधा में आत्मरक्षा से संबंधित ये खेल है और साथ ही इस विधा में कई प्रकार की कॉम्पिटिशन्स का आयोजन हो रहा है और उन्हीं कंपटीशन में अभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें रीवा के बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्हीं बच्चों से आज हम चर्चा करने आए हैं और मिलने आए हैं कि कैसा वो कंपटीशन रहा और किस लेवल तक वो बच्चे पहुँचे। क्या नाम है आपका? संकल्प मिश्रा। कैसा रहा कंपटीशन? कंपटीशन ठीक था, सेमीफाइनल तक खेले, फिर उसके बाद हार गए। सेमीफाइनल तक पहुँचे, तो आपको कौन सा मेडल मिला है? ब्रोंज। ब्रोंज। कहाँ से आपने पूरा ये सीखा, ताइक्वांडो का खेल सीखा? कितने घंटे की आपकी ट्रेनिंग होती थी? 3 आवर्स की ट्रेनिंग होती थी, स्कूल से सीखते थे। जब छुट्टी की होती थी स्कूल में, उसके बाद 3 आवर्स सीखते थे स्कूल में। 3 आवर्स। और जब आप सीख रहे थे तो कौन सी कैटेगरी में आप थे? अंडर 15, अंडर 19, अंडर 10, कितनी कौन सी? अंडर 14 था। अंडर 14। अंडर 14 में आपने कौन सा मेडल मिला आपको? ब्रोंज। ब्रोंज। और कैसा रहा वहाँ का कंपटीशन? अच्छा मतलब था। प्रेशर था, कैसा था? प्रेशर। प्रेशर था। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ से पूरी ट्रेनिंग अच्छी रही, ट्रेनिंग अच्छी हाँ। मिली? ट्रेनिंग किसके अंडर मिली आपको? भवन सर। आप? जी, हमारा नाम वंश मिश्रा है और हम अभी इंदौर गए थे नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेलने के लिए, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। और हमारे पवन सर ने, हमारे जो कोच है पवन सर, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमारे स्कूल ने बहुत साथ दिया। आपने ब्रोंज मेडल जीता? कौन सा मेडल जीता? मैंने गोल्ड मेडल जीता। आप अंडर कौन से 15 थे? मैं अंडर 14 था। अंडर 14। यस सर। अंडर 14 में आपने कौन सा? मैंने गोल्ड गोल्ड मेडल। मेडल जीता। यस सर। कैसी ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पर? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी, हमने बहुत प्रैक्टिस करी। हमारे पवन सर कोच हैं जो, उन्होंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो आप कैसे अपने आप को फिट रख पाते थे घर पे? घर में कैसा माहौल था? किस प्रकार से आप अपने मोटिवेट रहे कि मुझे वहाँ जाना है और गोल्ड मेडल लाना है? जी, हमारे जो प्रैक्टिस थी हमारी 3 आवर्स की होती, जिसके कारण हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था। हम भले थोड़ा-सा अपने टाइम को नहीं वो कर पाते थे, मैनेज कर पाते थे, लेकिन हमें ये बिलीव था कि हम वहाँ गोल्ड मेडल लाएँगे और हमने ये कर दिखाया। और फिटनेस के की तैयारी कैसी करवाते थे सर? पहले ट्रेनिंग से पहले 1 घंटे हम लोग फुल एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद 2 आवर्स की हमारी फुल ट्रेनिंग होती थी। वहाँ का माहौल कैसा था? आपको वहाँ पर जाने में आप प्रिपेयर्ड थे कि लग रहा था कि नहीं, थोड़ा-सा अप डाउन फील हो रहा था? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ उस चीज़ के लिए और हम अपनी डाइट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। हमने, पवन सर ने हमको बहुत अच्छी डाइट दी है और जिसके कारण हम अपने आप को फिट रख पाए हैं। कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल जीतने के बाद? ये जी। पहला गोल्ड मेडल है? जी, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मैं पहली बार गया था, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल पाया और मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। आप? मेरा नाम आदर्श कुमार द्विवेदी है। मैं ज्ञात्री विद्यालय से ताइक्वांडो चैंपियनशिप की ट्रेनिंग लेता हूँ और मेरे कोच का नाम पवन सर है, पवन किशोर। हमारे स्कूल ने इस चीज़ के लिए हमें बहुत आप सपोर्ट अंडर किया। 15 में थे? अंडर 17। आप अंडर 17 में थे। कहाँ तक पहुँचे आप? मैं आपको कौन फाइनल सा तक, मेडल मिला? मेरे को सिल्वर मेडल मिला। मैं फाइनल तक। फाइनल में हार गए। यस सर। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा। और कैसी तैयारी चल रही थी? प्रैक्टिस कैसी थी? पवन सर हर एक चीज़ में हमारी मदद कर रहे थे। स्कूल भी इस चीज़ के लिए हमें मतलब वो सपोर्ट कर रही थी। स्कूल के बाद 3 आवर्स की ट्रेनिंग होती थी। पहले 1 आवर एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज करवाते थे, फिर 2 आवर्स की हमारी फुल ट्रेनिंग होती थी। और पवन सर हमें हमारी डाइट कैसे लेनी, क्या क्या करना है वो सब बता रहे थे। और साथ में ही स्कूल के जो बड़े-बड़े शहरों में इक्विपमेंट, मतलब ताइक्वांडो चैंपियनशिप इक्विपमेंट मिलते हैं, वो हमारे स्कूल में भी हमें प्रोवाइड कराए जा रहे थे। मतलब यहाँ पर आपको कंप्लीट माहौल मिल रहा था बाहर की नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी के लिए? यस सर। पूरा माहौल मिल रहा था, यस सर। जिस कारण से आपको वहाँ कुछ प्रेशर या अप डाउन फील हुआ, ऐसा कुछ लगा कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है? यस सर। मतलब कंप्लीट तैयारी मिल रही यस है। सर। तो आप अंडर 17 में सिल्वर मेडल जीते। यस सर। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनने और तैयारी की है। जी, मेरा आपने? नाम विष्णु सिंह है। मैं
ताइक्वांडो चैम्पियंस नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे कैसे फाइटर आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ब्रोंज मेडल जीता हूँ। और हमारे कोच हैं पवन सर, उन्होंने हमें 3 आवर्स की स्कूल के बाद ट्रेनिंग दी थी। इसमें 1 आवर हमने फुल ट्रेनिंग की थी, प्रैक्टिस की थी, उसके बाद 2 आवर्स हमने ट्रेनिंग की थी और जिसमें पवन सर ने बहुत मेहनत की थी हमें और बहुत अच्छी डाइट भी दी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। कौन सा मेडल जीते आप? मैंने ब्रोंज मेडल जीता है। अंडर 14। अंडर 14 में थे आप। यस सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहित तिवारी है। अंडर आप कौन से अंडर में खेले? मैं अंडर 14 खेला। आपने भी अंडर 14 खेला। कौन सा मेडल जीते? मैं सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल। कैसी तैयारी चल रही थी आप? अच्छी तैयारी, पवन सर ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, अच्छी तैयारी ली। आप कौन सा मेडल जीते हैं? सिल्वर अंडर 14। अंडर 14 आपने भी खेला? यस। सिल्वर। कैसी तैयारी चल रही थी आप? तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। हमारे पवन सर ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग कराई। इस दौरान हम लोगों ने सिल्वर और मेडल इन नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में जीत के आए हैं। तो ये बच्चे थे जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी में अलग अलग तरीके से जीता और अपनी मेहनत के बलबूते पर रीवा का, न सिर्फ रीवा का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इनको ट्रेनिंग देने वाले कोच भी हमारे साथ हैं पवन, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी और बच्चों के साथ कैसा उनका माहौल रहा। ट्रेनिंग देते वक्त कैसी कैसी कठिनाइयाँ आई, बच्चों को मोटिवेट रखना, और कई बार ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देते वक्त बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। तो इन सब बातें में चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने इन सब बच्चों को तैयारी करवाई। तो कैसी तैयारी करवाई आपने और किस तरीके से आपको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली? सबसे पहले तो सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाद वो रुकते थे और ट्रेनिंग के लिए, तो उनको 3 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। 1 घंटे का वार्म अप होता था, उसके बाद 2 घंटे वो प्रॉपर ट्रेनिंग करते थे। जैसा कि आपने देखा होगा अभी तक कि जो सुख सुविधाएँ बड़े शहरों में उनको नेशनल लेवल पे जो सुख सुविधाएँ मिलती हैं, तो विद्यालय के द्वारा वो सुख सुविधाएँ उनको स्कूल में ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं जो हाईटेक हैं, जो कि बड़ी-बड़ी एकेडमीज़ में वो इक्विपमेंट रहते हैं बच्चों के ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो सारे इक्विपमेंट हैं जिससे बच्चों को काफ़ी सहूलियत होती है ट्रेनिंग करने में, और उनको ये पता रहता है कि ये इक्विपमेंट इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वो उनको जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो इक्विपमेंट अगर उनके पास प्रॉपर मात्रा में रहते हैं तो इनको ट्रेनिंग में काफ़ी सहूलियत होती है। इसके लिए विद्यालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि स्कूल के द्वारा काफ़ी मतलब ट्रेनिंग के इक्विपमेंट हो गए, कहीं भी मैचेस खिलवाने जाना है बच्चों को, कोई भी ट्रेनिंग करानी है तो विद्यालय काफ़ी सपोर्ट करता है। हमारे डायरेक्टर सर प्रणव सिंह जी, तो सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल मैम, तो बच्चों को भी इस चीज़ के लिए वो मोटिवेट करते हैं कि आप ट्रेनिंग करें, अच्छा खिलाएँ और आगे लेके जाएँ। तो आज बच्चों ने जो भी मेडल जीता है वो उनकी मेहनत है, बस हम तो एक ज़रिया हैं उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए कि आप ट्रेनिंग करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो बाकी जीत किसी व्यक्ति की अकेले की नहीं होती है, सबका उसमें सहयोग होता है। तो इसमें पूरे विद्यालय परिवार का अच्छा सहयोग रहा कि आज बच्चे मेडल जीत पाए हैं। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की, इनके माता पिता ने भी काफ़ी मेहनत की इनको लाना, ले जाना, और जैसे स्कूल के बाद ये लोग रुकते थे तो इनके मम्मी पापा आते थे, इनको लेके जाते थे। तो ऐसे काफ़ी सारी मतलब कि प्रॉब्लम भी आती है। जैसे हम लोग इनको टीम में लेके जाते हैं तो इनको मतलब कि ट्रेन से उतारना, बिठाना, अब ये रात में जैसे ये लोग सो जाते हैं तो जगना भी पड़ता है रात भर, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये तो विश्वास रहता है कि ये मेडल लेके आएंगे तो देश का नाम रोशन होगा, अपने ज़िले का नाम रोशन होगा। तो बच्चों को तो काफ़ी ट्रेनिंग करानी पड़ती है, और ट्रेनिंग करते भी है बच्चे, काफ़ी मेहनती हैं। और इन सब चीज़ों में तो ये ज़रूर होता है कि अगर बच्चे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। ये नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी, राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले कई बार बच्चों में क्या होता है कि ताइक्वांडो के प्रति उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता है जितना क्रिकेट और अन्य खेलों में देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए इस खेल के लिए?
बच्चों का कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये होता है कि बच्चों को ट्रेनिंग और पढ़ाई का समय अलग अलग निर्धारित करना चाहिए। जैसे अगर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इवनिंग टाइम में ट्रेनिंग करते हैं, तो मॉर्निंग टाइम पे वो पढ़ाई करें। और हर चीज़ का एक अलग टाइम होना चाहिए, पढ़ाई का एक अलग अलग टाइम होना चाहिए और स्पोर्ट्स का एक अलग टाइम होना चाहिए। क्योंकि खेल से व्यक्ति के मतलब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी पढ़ाई और बढ़ती है। वो मतलब उनका शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो ये सारे काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो सबसे पहला तो स्पोर्ट्स के कारण ये लोग आगे बढ़ेंगे। और स्पोर्ट्स में जैसे कि इन्होंने अगर मॉर्निंग टाइम में मेडिटेशन करें, योगा करें और फिटनेस एक्सरसाइज करें तो उससे काफ़ी इनको मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। किक होती हैं इस विधा में। किक के कारण कई बार बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। उस समय जब चोटिल हो जाते हैं तो बच्चों को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपने आप को पुश करिए और आगे भी आप जा सकते हैं। तो अगर बच्चे चोटिल हो रहे हैं, यदि बार बार चोट हो रही, तो उनको कैसे आप पुशअप करते हैं, कैसे पुश करते हैं कि इस विधा में बने रहना है चोटिल होने के बावजूद? बच्चों के अंदर तो सबसे पहले एक विल पावर होता है। इनको चोट भी लग जाती है फिर भी कहते नहीं नहीं सर मैं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। अभी इस बार भी नेशनल चैंपियनशिप में कई बच्चों के चोट लगी थी, तो उनने फिर मूव स्प्रे डालने के बाद वो फिर से वो ट्रैक पे उतर गए। उनने बोला कि नहीं सर अभी खेलना है। तो बच्चों का भी विल पावर होता है, वो काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो उनको सिर्फ ये प्रेशर करना पड़ता है कि नहीं बेटा आपको मेडल जीतना है। अब अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो और आप यहाँ मैच खेलने आए हो तो आपको मेडल लेके ही जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो बच्चे उस चीज़ को काफ़ी बखूबी समझते हैं और फिर अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं सर। आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से कंपटीशन होने वाले हैं ताइक्वांडो से रिलेटेड, जिसमें यहाँ के बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे? सर अभी ये ज्ञानस्थली विद्यालय की टीम सीबीएसई क्लस्टर जोनल लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, जो अभी 2-3 सालों से रेगुलर वो टीमें जा रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस बार भी वो टीम 3 से 6 तारीख का मैच है हमारा गुजरात गांधीनगर में पैनिकल पब्लिक स्कूल। तो वहाँ हमारी टीम जाएगी और पार्टिसिपेट करेगी। और उम्मीद है कि सारे बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जिस हिसाब से इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जैसा ये परफॉर्मेंस अभी तक दे रहे हैं, उस हिसाब से ये तो है कि इनका इस बार तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा सर। तो ये थे हमारे साथ बच्चे जिन्होंने ताइक्वांडो में बेहतर प्रदर्शन किया। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए और ज़िले का नाम रोशन किया। विंध्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उन्हें एक बेहतर मेंटर की, एक बेहतर मार्गदर्शक की, साथ ही साथ एक बहुत बड़े मंच की, एक प्लेटफॉर्म की, जहां पर उनको तैयारी इस लेवल तक कराई जा सके, जिससे वो आगे जाकर ना सिर्फ अपना और ज़िले का, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।